रति, रति माने भगवान के प्रति जो हमारा भाव, जो प्रेम है। शास्त्र कहते प्रेम 3 प्रकार का है, रति 3 प्रकार की है। एक है साधारण रति, साधारण प्रेम। साधारण जो रति है उसको मथुरा के लोगों ने निभाया। भगवान से प्रेम तो करते पर साधारण लोग हैं, साधारण प्रेम है, उसको साधारण रति कहते हैं। एक रति होती है समंजसता रति। ये रति किसने की? ये विशेष थोड़ा सा प्रेम है जिसको द्वारिका वालों ने किया। प्रेम से थोड़ा और बढ़कर के जो होता है विशेष प्रेम, वो इन द्वारिका वालों ने किया। और तीसरी जो रति, तीसरा जो प्रेम है वो है सामर्थ्या रति। ये जो रति, ये जो प्रेम है, ये ब्रज के लोगों ने किया। समर्था रति माने जो भगवान को भी अपने में लीन करने का, अपने आप को भगवान को भी जो बांध दे, ऐसा जो सामर्थ्य प्रेम रखता है उसको सामर्थ्या रति कहते हैं। भगवान को भी बांधने का जिसमें सामर्थ्य है वो सामर्थ्या रति। ये भगवान श्री कृष्ण के ब्रज में रहने का जो समय है, भगवान कितने वर्ष ब्रज में रहे? बोले कृष्ण 11 साल तक ब्रज में रहे। और ब्रज छोड़ करके कितने साल बाहर रहे? मथुरा और द्वारिका। मथुरा और द्वारिका मिला के लगभग भगवान 109 वर्ष भगवान बाहर रहे। तो अगर इसका आप विभाजन करें, ये देखें कि भगवान ब्रज में कितना रहे, तो न मात्र ही भगवान रहे। 109 वर्ष तो ब्रज ने कृष्ण का विरह ही देखा है। बस 11 साल ब्रज को कृष्ण का संग मिला था, केवल 11 वर्ष। लेकिन इस 11 वर्ष में ही कृष्ण कृष्ण बन गए। अर्थात ब्रज ने कृष्ण को कृष्ण बना दिया केवल इन 11 वर्ष में। और बाकी के जो 100 साल जो रहे ठाकुर जी के, वो 100 साल तो ब्रज के पास केवल भगवान का विरह ही था, केवल भगवान से अलग होना ही था। लेकिन इसी 11 वर्ष में भगवान कृष्ण ने ब्रज में प्रेम को विभूषित कर दिया। सब बात समय की नहीं होती। कई लोग कहते हैं ना, अरे हम तो तुमको कब से जानते, ये कल का आया, ये तुमसे क्या बताएगा तुम्हारा। बात प्रेम में समय नहीं देखा जाता है। लेकिन पूछ लो किसी से भी, अरे ठाकुर जी से स्वयं पूछ लो कि प्रभु आपको कैसा प्रेम चाहिए, तो ठाकुर जी कहते हैं उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। तो बात समय की नहीं होती। समय तो एक क्षण में भी कोई भगवान से इतना प्रेम व्यक्त कर देता है कि बरसों से जो कोशिश कर रहे हैं भजन करने की, भगवान को दिखाने की, वो नहीं कर पाते। बात हमारे अपने हृदय की रुचि। इन्हीं 11 वर्ष में भगवान ने, अब 11 साल का बालक, अगर कोई आज के समय का भी, आज तो हम इतने मॉडर्न हो गए हैं, पर आज के समय में भी कोई 11 साल तक का कोई लड़का रहे तो उसको बच्चा ही मानते हैं। 11 वर्ष के बच्चे में कोई ज्यादा कामना हो, वासना हो, ऐसा किसी को नजर नहीं आता। कोई अपवाद हो अलग बात है, लेकिन अधिकतर 11-12 साल के तो बच्चे ही माने जाते हैं। ये बेचारे क्या जाने इनके भीतर कहाँ से कामना वासना आ गई। साल से छोटा बच्चा कोई कामना वासना से किसी के वस्त्र हरण करेगा क्या? तो सिर्फ ये बुद्धि से समझने की बात है कि भगवान माधुर्य मूर्ति है। पूर्व के आचार्यों का मत था कि भगवत्ता का सार है ऐश्वर्य, लेकिन उसके बाद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की हम पर कृपा हुई और उन्होंने ये मत दिया कि नहीं नहीं, भगवत्ता का सार ऐश्वर्य नहीं, भगवत्ता का सार माधुर्य है। ऐश्वर्य भगवत्ता का सार नहीं, माधुर्य सार है। तब सब हम जैसे लोगों को समझ आया कि माधुर्य कितना महत्वपूर्ण होता है। और उस माधुर्य रस की जो मूर्ति है वो भगवान श्री कृष्ण और रस मूर्ति श्री राधा रानी। क्योंकि माधुर्य रस के लिए तो एक माधुर्य भाव की अभिव्यक्ति होना जरूरी है ना। कृष्ण तो है ही माधुर्य रस से परिपूर्ण, लेकिन तब तक उनमें भी माधुर्य नहीं आएगा जब तक साथ में उनके श्री राधा रानी उस लीला में सम्मिलित न हो। तो माधुर्य भी उनमें प्रवेश जो कर रहा है वो राधा रानी के ही माध्यम से कर रहा है।
आज भी आप देख लीजिए, बाहर की जो लीलाएं हैं, बाहर की मतलब ब्रज से बाहर की जो लीलाएं, उसमें आपको कृष्ण जो है वो योगी राज कृष्ण, युद्ध वाले कृष्ण और अस्त्र शस्त्र उठाने वाले कृष्ण नजर आएंगे। पर इसी बात से प्रेम हुआ कि तुम्हारे जितने भी देवी देवता हैं ये सब तो सब किसी ना किसी से डरे बैठे इसलिए अपने पास अस्त्र रखते हैं। बस एक ये मैंने कन्हैया ही ऐसा देखा है जो खड़ा खड़ा चैन की बांसुरी बजा रहा है, तो इसलिए हमको इनसे प्यार हो गया, प्रेम हो गया कि देखो कोई चिंता ही नहीं, कोई शत्रु ही नहीं, ठाकुर जी का कोई शत्रु नहीं, क्योंकि भगवान किसी को शत्रु मानते नहीं। शत्रु भी भगवान श्री कृष्ण को देख करके मोहित हो जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को बिहाने आए तो इतने सारे शिशुपाल ने और रुक्मी ने इतने सारे पहरेदार खड़े कर रखे थे, तो ये सब पहरेदारों ने कृष्ण को रोका क्यों नहीं? इसलिए नहीं रोक पाए क्योंकि ये बस खड़े खड़े कृष्ण के रूप को ही देखते रह गए। एक बोला अरे यार देख तो इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं, दूसरा बोला आंख छोड़ इसकी मुस्कुराहट देख कितना प्यारा मुस्कुराता है, तीसरा बोला अरे भैया मुस्कुराहट छोड़ो जरा इसके हवा में उड़ते हुए केश तो देखो, ऐसा लगता है कोई मेघ मड़रा रहे हो। बस सब वही ध्यान में वह मुखमंडल को ही देखते रह गए। जब ले गए श्री ठाकुर जी रुक्मणी जी को हरण कर, तब अल्लाह मचारे ले गए रुक्मणी को भगा के ले गए, अरे पकड़ो पकड़ो याकूब पकड़ो, तब जाके होश आए। तो ऐसे ही थोड़ी ठाकुर जी का माधुर्य स्वरूप ऐसा ही थोड़ी है कि शत्रु कोई है ही नहीं ठाकुर जी का। कोई शत्रु भाव रखता भी है तो भगवान उसको भस्म कर देते, अपने स्वरूप को, अपने माधुरी मूरत को दिखा के उसके शत्रु भाव को नष्ट कर देते हैं। तो इस माधुर्य भाव का जो विग्रह है वो भगवान श्री कृष्ण और उनकी आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है। इस कथा में विशेष श्री राधा रानी की चर्चा तो हम किए नहीं अभी तक, लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि श्री राधा रानी नहीं तो कैसी कथा, कैसी भागवत। वो तो श्री सुखदेव जी की थोड़ी अपनी मजबूरी थी कि वो नहीं नाम ले रहे, क्योंकि जानते अपना भाव जानते हैं ना सुखदेव जी कि हम रोक ही नहीं पाएंगे अपने आप को, मन रुकेगा ही नहीं, फिर उधर ही राधा नाम में डूब जाएगा, तो फिर कैसी कथा सुनाएंगे। लेकिन हम लोग तो अभी इतने डूबे नहीं ना, तो हम तो खुल के ले सकते हैं। अभी तो स्थिति नहीं आई कि भाई राधा बोले और फिर वाणी बंद हो जाए, जी भी बंद हो जाए। अभी तो खूब बोलते हैं। तो श्री राधा रानी उस रस विग्रह की सार है। कई लोग कहते हैं हम बड़े गरीब हैं, आके बोलते हैं। कल भी एक लाली आई थी कहीं महाराष्ट्र से, बोली हम कुछ ला नहीं पाए आपके लिए, हमारे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, बड़े हम गरीब हैं। अरे भैया गरीब होंगे तुम्हारे दुश्मन, जिसकी सरकार जिसकी, अरे हम महलों वाली के हैं, महलों वाली के सेवक हैं, तो भला गरीब कैसे हो सकते हैं? तुम कैसे मानते हो, कैसे कह देते हो कि हम गरीब हैं? अरे जिसकी स्वामिनी इतनी बड़ी सेठानी हो तो कहां से गरीब हो जाएगा? तुम मानते हो अपने आप को गरीब, इसका मतलब तुमने उनको अभी अपना माना नहीं। उनको मान लेते तो फिर ये बात मन से निकलेगी नहीं कि हम गरीब हैं। अरे उनके दास हैं, उनके सेवक हैं, काहे की गरीबी? गरीब तो वो लोग हैं जिनके पास लाखों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति, पर उनकी जिह्वा पर एक बार कभी राधा नाम नहीं निकलता। और उनसे कह भी दो तो बड़े बड़े भाषण और लेक्चर देने आ जाते हैं। एक भैया बोले मैम कि हमको किसी महात्मा जी ने बोला, घर आए महात्मा जी ने देखा राधा रानी का चित्र लगा, तो महात्मा जी बोले ये क्या लगा रखा है तुमने? तो बोले हमने वहां से फोटो ही हटा दिया। उन्होंने हमको समझाया राधा तो कोई थी नहीं, ये तो सब मन की भ्रांति, तो हमने हटा दी। अरे भैया तुमसे बड़े घाटे में, लॉस में और कौन होगा? तुमसे बड़ी हानि इस दुनिया में और किसकी होगी, जिसको सामने श्री राधा रानी कृपा मिल रही है और तुम उस कृपा से खुद ही चूक जाओ कि हमको नहीं चाहिए ये कृपा।
तो गरीब दरिद्र तो वो है जिनके जीवन में श्री राधा नाम नहीं, जिनके जीवन में श्याम सुंदर का नाम नहीं, जिनके जीवन में भगवान नाम है। आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है दुनिया में। धनवान केवल इसके बनने की कोशिश मत करो कि पैसा के धनवान बन जाए, बस इसी में लगे पड़े कि बस इसके धनवान बन जाए। इसके तो बन जाओगे, बनो ना बनो बाद की बात है, पहले आप भक्ति के धनी बनो। हमारे लिए लखपति वो जो दिन में 1 लाख भगवान का नाम जाप करता, वो हमारे लिए लखपति है। वही बुलाए हमको निमंत्रण, वही दे अपने घर में जो 1 लाख नाम का जाप करता। तो लखपति बनिए, खूब बनिए, लखपति बनिए, क्या करोड़पति बनिए। भगवान करे आपको खूब लखपति बना दे, करोड़पति बना दे, पर भजन का लखपति बनिए, भजन का करोड़पति बनिए। और ये करोड़पति बनाने वाली एकमात्र हमारी श्री राधा रानी है। वो जिस पर हाथ रख दें, वो जिसको चाह दें कि ये बन जाए लखपति, तो कौन रोक सकता है? कोई है दुनिया में जो रोक सके हमको लखपति बनने से? एक कृपा की बस इतनी सी एक क्षण भर की दृष्टि चाहिए, बस उसी में बन जाओगे। अब लेकिन निर्णय तो हमें ही करना पड़ेगा कि हमें बनना है कि नहीं बनना। कई लोगों को भक्ति भी अपनी मनमर्जी की उतनी चाहिए जिससे घर बार भी थोड़ा थोड़ा चलता रहे और थोड़ी थोड़ी भक्ति भी चलती रहे। इतनी सी दे दो बस, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा बढ़ जाती है तो उनको फिर खतरा होने लगता है, कहीं हमारा सब कुछ छूट छाट ना जाए, हमारा घर परिवार न छूट जाए। तो जब चाहोगी ही नहीं तो प्राप्त कहां से होगा? अब जेल कोई अपना परमानेंट घर समझ के बैठ जाए और सोच ले अब तो पूरा जीवन यहीं बिताना हमको, जेल में बड़ा मजा आ रहा है, बढ़िया रोटी मिल जाती है, कुछ करना धरना पड़ता नहीं, हम तो यहीं रहेंगे जीवन में, तो कौन छुटा पाएगा उस? लाख वकील उसके लिए केस लड़ ले पर छूट ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो खुद नहीं चाहता। जज साहब उससे पूछेंगे भैया तूने कोई ये जो बोल रहे हैं चोरी फोरी मर्डर वर्डर किया कि नहीं किया, तो वहां जाके बोल दे हाँ किया है, तो कौन छुड़ाएगा? तो छूटने के लिए तो पहले खुद मन में लाना पड़ेगा कि हमें छूटना है। छूटने का मन बना लेंगे जिस दिन हम, उस दिन छुड़ाने के लिए वो तैयार है। अभी हमारा छूटने का मन ही नहीं बना है। इतने वर्ष हो गए भगवत कथा गाते गाते, कहते कहते, सुनते सुनते, पर अभी छूटने का मन ही नहीं बना है, तो छुड़ाएं कहां से? श्री राधा रानी के लिए कोई भव जंजाल छुड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक क्षण में छुड़ा देंगे। इसलिए भक्त प्रार्थना करता राधा रानी से, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, मेरी श्यामा कहीं तुम भी मुझको ना भुला देना, श्यामा तू मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाई है आगे भी निभा देना, श्यामा तू मेरी नैया उस पार लगा देना। उसी महारास के रस के लिए श्री ठाकुर जी ने ब्रज की इसी धरा पर, इसी धरती पर शरद की पूर्णिमा में अपनी बंशी, अपनी वेणु बजा करके सब गोपियों को न्योता दिया। योग माया का आश्रय लेकर के श्री ठाकुर जी ने वेणु बंशी का नाद किया और सारी ब्रज की गोपियां दौड़ी दौड़ी भागी भागी श्री कृष्ण के पास आने लगी।
कथा बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ा समय की अपनी सीमा है, इसलिए समय सीमा को ध्यान रखते हुए सारी गोपी भगवान के पास आकर के खड़ी हो गई। गोपियों की संख्या भले ही लाखों करोड़ों में थी, पर गोपी को लग रहा है कि मानो केवल यहां कृष्ण खड़े और मैं खड़ी, क्योंकि प्रेमी को खुद स्वयं दिखता है और अपना प्रियतम दिखता है। उसके अलावा उसको अगर आसपास की कोई वस्तु दिख रही है तो मतलब अभी उसकी जो नजर है वो अपने प्रियतम पे नहीं है। जैसे अर्जुन को पूछा कि तुझे क्या दिख रहा है श्री द्रोणाचार्य ने, तो उसने कहा मुझे क्या दिख रहे, मुझे उस पक्षी की बस एक आंख दिख रही है। तो जब यही केंद्र प्रेम में भी लागू होता है, जब केवल भगवान की ही जो भगवान ही दिखने लगे, तभी समझिए कि अब हमारा केंद्र ठीक है। तो गोपी को और कुछ भी दिखाई दर्शन नहीं दे रहा। तो गोपी आ गई, भरी भीड़ में भी गोपी अकेली है, क्योंकि प्रेम भीड़ का विषय नहीं, प्रेम एकांत का विषय। एकांत का मतलब क्या होता है? एकांत का अर्थ होता है एक अंत, माने एक का भी जहां अंत हो जाए, मतलब खुद का भी जहां अंत हो जाए वो एकांत। केवल भगवान ही भगवान रहे, स्वयं का भी अंत हो जाए। प्रेमी को इसलिए भीड़ कोई ज्यादा पसंद नहीं कि हमको बहुत भीड़, साधु आपको ज्यादा भीड़ में नजर नहीं आएगा। पहले तो कामदेव देखता ही रह गया, आहा कितना सुंदर है, ये तो मेरे बराबर सुंदर है। फिर लगा अरे नहीं नहीं, ये तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है, मेरी तो इसके सामने कोई औकात ही नहीं है। लेकिन जैसे हाथ में बंशी देखी, कामदेव को लगा अरे इसको हराना है, ये कौन सी बड़ी बात। हमने तो सोचा कोई योगी होगा, ध्यान में बैठा होगा, उसको हराना मुश्किल हो जाएगा। ये तो खुद सब रंग में रंगा हुआ है, बांसुरी बजा रहा है, संगीत का प्रेमी है, तो इसको तो हम ऐसे चुटकियों में हरा देंगे। तो ठाकुर जी बैठ गए एक पत्थर पर, एक पाषाण पर बैठ करके बांसुरी बजाने लगे। तभी बांसुरी की तान निकली। अब कामदेव कान लगा के सुन रहा है, ये बजा क्या रहा है, इसकी वेणु में, इसकी बंशी में कौन सी धुन बज रही है। और जब ध्यान से सुना तो देखा कि ये तो किसी को बुला रहा है, ये तो इस वेणु में किसी का नाम ले रहा है। ध्यान से सुना तो उस बंशी से कामदेव को ध्वनि आवाज सुनी, नाम सुना, राधे राधे करुणामयि कृष्ण पिया राधे राधे कामदेव इस ध्वनि को सुनता सुनता अपने शरीर की सुध-बुध भूलने लगा, पसीने छूटने लगे कामदेव को। खुद को समझ नहीं आ रहा कि ये हमारे इस शरीर में हो क्या रहा है, रोमांच क्यों हो रहा है। देखा कि धीरे धीरे जैसे इस बंशी की आवाज गई, चारों ओर से अभी तक एक भी नजर नहीं आ रही थी, अब इस पुकार को सुनते ही चहुं ओर से गोपियां भागी भागी दौड़ी दौड़ी आ रही हैं। अरे ये क्या,
ऐसी गोपियां, ऐसी सौंदर्यवान स्त्रियां तो मैंने अपने स्वर्ग में कभी नहीं देखी जो इन गोपियों का सौंदर्य है। और ये चाहूं ओर खड़ा, ये कुमार खड़ा है जिसको गोपियां घेरे हुए खड़ी हैं। तभी कामदेव ने सोचा यही सही समय अपना काम का बाण चलाने का। उठाया कामदेव ने अपना धनुष बाण, और जैसे बाण छोड़ रहा है, छोड़ते छोड़ते कामदेव के हाथ कांपने लगे। हाथ कांपते कांपते उसका जो बाण है वो हाथ से नीचे गिरने लगा। कामदेव समझ गया कि ये यहाँ हमारी दाल गलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं काम हूं, लेकिन ये कामों के भी देव, कामों का भी मर्दन करने वाले हैं। चिल्ला उठा कामदेव दोनों हाथ उठा के, हे मनमत, हे मनमत, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मैं तुम्हारी शरण में हूं। इस भरे मैदान में हार गया। और जब काम हारा तब प्रेम शुरू हुआ, और तब भगवान गोपियों के साथ मिलकर के विहार करने लगे। लेकिन विहार करते करते ये क्या, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित सावधान, ये दुर्घटना पता नहीं वहां तो घटे ना घटे, पर ये सावधानी बरतनी भक्ति में बड़ी जरूरी है। क्योंकि यहाँ जरा सी सावधानी हटी कि अभिमान रूपी दुर्घटना घट जाती है, अभिमान पैदा हो जाता है। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन देखो, एक गोपी कह रही है कन्हैया मैं हार गई, मेरे चरण दबाओ। कोई कह रही है कन्हैया मुझे प्यास लगी है, पानी लाके दो। अब तक तो इन गोपियों में प्रेम दिख रहा था, पर अब कुछ गड़बड़ है। और ये गड़बड़ क्या है? अपने सौभाग्य का मद, सौभाग्य का अभिमान आ गया इन गोपियों को। और इसी अभिमान को नाश करने के लिए भगवान उन गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। भगवान गोपियों को वहीं छोड़ करके चले गए। और गोपियों के जब कृष्ण के जाने के बाद जो गोपियों की दशा हुई है, उस दशा को सुखदेव जी वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत में कि गोपियों के पास केवल उनका शरीर ही बाकी रह गया, प्राण तो कृष्ण के साथ ही चले गए। जब खूब पुकारा गोपी ने, जब खूब निवेदन किया, उसके बाद भी श्री ठाकुर जी ने जब सुना नहीं, तब अंत में गोपी ने अपने मन के भाव को एक गीत के रूप में प्रकट किया, गोपी गीत के रूप में। ये मैं नहीं कह रही, शास्त्र कह रहे हैं, संत महापुरुष कह रहे हैं कि जिसके हृदय में गोपी गीत बैठ गया, जिसके मन में गोपी गीत बैठ गया, उसको कहीं भगवान को ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी ढूंढते ढूंढते उसके पास आ जाए।